देखो, अब हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। वाद्य यंत्रों से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधे सीधे किस टाइप से आते हैं वो भी चर्चा करेंगे, और थोड़े घुमा के आते हैं वो भी कैसे आते हैं। तो देखो, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों की बात करें, लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र में देखें तो चार टाइप है। नंबर एक, हम बात करेंगे कि ऐसे वाद्य यंत्र जो चोट से बजते हैं उन्हें बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। जो चोट से बजते हैं। एक होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, जिनमें तार लगा होता है। एक होता है अवनद वाद्य यंत्र, जिसमें चमड़ा मड़ा हुआ होता है, अवनद वाद्य यंत्र। और एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र, जो फूंक से बजता है। तो वाद्य यंत्रों को चार श्रेणी में बांटा जाता है। घन वाद्य यंत्र जो पीटने से बजते हैं। जनरली इनकी पहचान क्या होती है? पीटने से बजते हैं। ये जनरली धातु के होते हैं। टकराने से आवाज होती है। टकराने से, पीटने से ये बजते हैं। घन धातु के होते हैं जनरली। तत् इन पे तार तार लगा होता है, उस तार से बजते हैं ये। ठीक है। अवनद, इन पे चमड़ा मड़ा हुआ होता है। चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े को चोट पहुंचाते हैं तब आवाज आती है। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजते हैं। तो आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा? सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है वो यही है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद है, कौन सा सुशिर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। घन मतलब जो पीटने से बजते हैं, आपस में टकराएंगे या आप उनको पीटोगे तब बजेंगे, वो घन है। अब घन की कोई स्पेशल परिभाषा मैं आपको बताऊं? अगर ये तीनों ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ही घन है, क्योंकि घन को पहचानने में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। अगर किसी का तार बजा रहे हैं, जैसे सारंगी, वीणा, ये तत्व है। अवनद मतलब चमड़ा मड़ा हुआ होता है, चमड़े के मारते हैं, चमड़े से बस साउंड पैदा होता है। ठीक है। अब आप तो कहोगे सर उसको भी तो पीटते हैं। ये जनरली धातु के होते हैं। पीटते हैं तो मैंने स्पष्ट लिख दिया ना, चमड़ा मड़ा हुआ है, चमड़े को पीट रहे हैं तो वो घन नहीं होगा, फिर वो अवनद की श्रेणी में आ जाएगा अगर चमड़ा साउंड उत्पन्न कर रहा है तो। और सुशिर फूंक से, तो तार है वो तत् है, चमड़ा मड़ा हुआ है अवनद है, और फूंक से है तो वो सुशिर है, बाकी सब घन है। जैसे कोई थाली है, थाली किस में आएगा? क्या उसमें तार है थाली में? नहीं है। क्या उस पे चमड़ा मड़ा है? नहीं है। क्या उसे फूंक से बजाते हैं? नहीं है। तो किस में हो गया? घन वाद्य यंत्र। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मंजीरे। मंजीरे, क्या उसमें तार है? नहीं है। क्या उसमें चमड़ा है? नहीं है। क्या वो फूंक से बजते हैं? नहीं है। तो क्या हो गए? घन। ठीक है। ऐसे पहचान सकते हो, घनों में कोई जोड़ नहीं आता है। अगर ये तीन नहीं है तो ऑटोमेटिक ही घन है वो। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सब ये वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र जो पीटने से बजते हैं, जनरली ये धातु के होते हैं। कोई इक्का दुक्का अलग भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, टंकोरा क्या होता है? घंटा घड़ियाल। जानते हो क्या टंकोरा क्या होता है? टंकोरा ये होता है कि इसे घंटा घड़ियाल भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि बड़े बड़े मंदिरों में, महलों में ये लगाए जाते थे, एक धातु का गोल, और उसके ये पकड़ने वाला, और इसको बजाते थे। मतलब जो मंदिरों में देखा ना आपने, गोल धातु की जो बनी हुई होती है, या स्कूलों में घंटी लगाने के लिए काम में ली जाती है, गोल जो धातु की पीतल की बनी हुई होती है, वो छोटी होती है ना जो मंदिरों में, तो उसको तो बोलते हैं झालर।
जो मंदिरों में शाम को आरती के समय बजती है। तभी तो अपन शाम को क्या बोलते हैं, राजस्थानी में शाम होने लगती है तो हम उसको बोलते हैं झालर बाजियां। शाम को बोलते हैं झालर बाजियां, मतलब झालर बजने लग जाती है मंदिरों में, उसको झालर बोलते हैं। ठीक है, और उसका बड़ा रूप होता है ना, उसको टंकोरा बोलते हैं। घंटा घड़ियाल ये क्या होता था, दुर्गों में टाइम बताने के लिए यूज होता था। बड़ा सा ऐसे मारते थे, बड़ा होता था। ये टन मतलब घंटा घड़ियाल है टाइम बताने के लिए। श्रीमंडल, श्रीमंडल ये पुराने मंदिरों में देखने को मिल सकता है, कोई मिले तो। श्रीमंडल कैसे होता था, जैसे ये लकड़ी का एक स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे लकड़ियां लगी हुई है, और इन लकड़ियों पर यहाँ पर पीतल की धागे से छोटी छोटी गोल गोल पीतल की झालर टाइप में, ये जो झालर थी ना उस टाइप में पत्तियां ये लगी हुई है। अब क्या होता था कि आपके पास डंडा है, डंडे से इनको मारो, टिन 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 टिन। आरती के समय मंदिरों में आरती होती है, आजकल तो क्या है मशीन लगाई, मशीन में ये साउंड पैदा हो जाती है, टिन 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 टिन, ये। ठीक है, पहले इनको श्रीमंडल को बजाना पड़ता था, तो ये श्रीमंडल है। आई बात समझ में कैसा होता है श्रीमंडल। शक्ति घंटा, शक्ति घंटा कैसा होता है देखो, घंटा शक्ति घंटा, ठीक है। टोकरी इसका छोटा रूप, टोकरा। शक्ति घंटा, शक्ति घंटा क्या होता है, आपने मंदिरों में देखा होगा, एक धातु का बना हुआ होता है, इसमें यहाँ घंटी लगी होती है। पंडित जी के हाथ में एक होता है, जैसे तुम मंदिर में जाते हो ना, एक बड़ा घंटा लगा होता है, उसको बजाते हो कि भगवान मैं आ गया हूं। तो वैसे ही एक छोटा सा होता है, पंडित जी के हाथ में होता है, ठीक है, गोल होता है, अंदर एक लगा हुआ होता है ये धातु का। इसको करते हैं तो ये इससे टकराता रहता है, जानते हो ना, वो मंदिर में जो बड़ा होता है वही हाथ में पंडित जी के होता है, उसको शक्ति घंटा बोलते हैं। और ये एकदम छोटा हो जाता है ना, तो घर में मंदिरों में जो घर में आरती करते हैं ना, टोकरी बोलते हैं उसको। तो एक ही चीज है। मंजीरा जानते हो, मंजीरा, मंजीरा जो बजाते हैं उनको मंजीरा बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हाथ में ले लेते हैं गोल गोल, और तेरह ताली नृत्य में जो काम में आते हैं वो मंजीरा है। झांझ क्या होती है, मंजीरे का बड़ा रूप होती है, मंजीरा छोटा, झांझ इतनी बड़ी 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 बड़ी। ये तुमने कभी देखा होगा, बैंड वाले आते हैं ना, बैंड वालों के साथ किसी बच्चे को दिए हुए होते हैं, वो ऐसे करता रहता है, वो है झांझ। चिमटा, क्या चिमटा भी वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। ये जो चिमटा होता है ना, ये भी एक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कैसे, ये चिमटा होता ना, ये चिमटा, इस चिमटे के यहां पर एक साइड लोहे की पातियां लगा लेते हैं, और लंबा चिमटा होता है इतना लंबा, और लोहे की पातियां लगा लेते हैं, फिर चिमटे को ऐसे बंद करते हैं ना तो ये पातियां बजती हैं। ये जो फेरी वाले साधु नहीं होते, फकीर, मुसलमानों में भी जो फकीर होते हैं, हिंदुओं में भी जो जोगी टाइप के होते हैं, घरों के बाहर आते हैं, अलग निरंजन है ऐसे कुछ करते रहते हैं, वो चिमटे को बजाते रहते हैं। तो ये चिमटा भी एक है ना, ये जो फेरी वाले संत वगैरह होते हैं ये चिमटा रखते हैं, ठीक है, जोगियों में। थाली, क्या थाली भी वाद्य यंत्र, बिल्कुल। घूमर के अंदर, घूमर जब होता है ना तो थाली का यूज लिया जाता है घूमर के अंदर, तो घूमर के अंदर थाली यूज आती है। थाली को बजाते हैं लकड़ी से, टन 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 टन, ऐसे अच्छा साउंड निकालते हैं, और थाली में घूमर होता है। हाक्कड़, हक्कड़ शब्द बना हुआ है साकड़ से। साकड़ जानते हो तुम लोग, साकड़ होती है जो, साकड़ को ना लोहा की, एक कोई एक पसेड़ हुआ है, हाँ, आ साकड़ है।
लोहा की। तो इस सांकड़ में क्या होता है कि ये आदिवासियों के संतों द्वारा प्रयोग होती है। सांकड़ सैको है भी बोला जाता है ना, तो सांकड़ आदिवासियों के संतों द्वारा कैसी होती है ये? जैसे ये क्या करते हैं, ये बांस है, इस बांस में डाला ये तार, इस तार में डाली ये सांकड़, ये सांकड़, ये सांकड़ इस तार में, ये सांकड़। अब इस बांस को पकड़ेगा आदिवासी गुरु, आदिवासियों के गुरु वगैरह के पास होती है। तो वो क्या है, इस बांस को हाथ में पकड़ लेगा, बांस के क्या है, तार बंधा हुआ है, अंदर से निकाल दिया छेद करके, और नीचे सांकड़े निकाल दी 4-5। और वो ऐसे जो जो ऐसे ऐसे करेगा ना, जो जो इनसे आवाजें आएगी, सांकड़े टकराएगी, भूत भूत प्रेत निकाल देवाऊं। तो इसको बोलते हैं हाकड़। एक है घुंघरू, घुंघरू जानते हो, ठीक है, घुंघरू। रमझोड़, ये बहुत आ रही है एग्जाम में। रमझोड़, तेरी रमझोड़ बोलेगी, एक हरियाणवी गाना बहुत फेमस है। रमझोड़ पैरों में पहनी जाती है। अब वो तो पाजेब के लिए यूज लेने लग गए, जो मोटी पाजेब आती है ना पैरों में, इतनी मोटी पाजेब जिसके घुंघरू उंगरू लगे हुए होते हैं छोटे छोटे चांदी के, वो रमझोड़ है। वो तो आभूषण में है। लेकिन वाद्य यंत्रों में रमझोड़ क्या होती है कि ये एक कपड़े की पट्टी होती है, इस कपड़े की पट्टी पर घुंघरू ही घुंघरू लगे होते हैं, ये रमझोड़ होती है। ये कथक में काम में ली जाती है। किसमें काम में ली जाती है रमझोड़? कथक वथक में। और नहीं देखा पैरों के नीचे वो कपड़े का बंधा हुआ होता है, रमझोड़। लेजिम ग्रासिया क्या होता है देखो, लेजिम ग्रासिया, लेजिम क्या होता है, ग्रासिया यूज लेते हैं इसलिए ग्रासिया ज्यादा है। लेजिम ग्रासिया में क्या होता है, जैसे ये लकड़ी है, देसी जुगाड़ है। लकड़ी के क्या है, एक तार लेंगे, तार में एक लोहे की पाती फंसाएंगे, तार में लोहे की पाती, तार में लोहे की पाती, तार में लोहे की पाती, और इस लकड़ी के यहाँ सेट कर देंगे। अब इस लकड़ी को पकड़ो, लकड़ी के तार हैं और लोहे की पातियां जड़ी हुई है। अब आप इस लकड़ी को ऐसे करो, तो इसमें क्या चिन 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 आवाजें आएगी। तो ये है लेजिम, ठीक है। करताल क्या चीज है? आपने मीराबाई को देखा, आपने नारद को देखा, मीराबाई की तस्वीर देखी, या कोई वैष्णव संत चैतन्य प्रभु की तस्वीर देखी, या आपने बजरंगबली की भी कई बार तस्वीरें देखी। तो वो भक्ति में जब लीन है तो करताल का उपयोग करते हैं। करताल क्या होता है, ये लकड़ी है और इसकी डिजाइन होती है बी आकार की, अंग्रेजी में बी टाइप की। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे छेद होते हैं, और इन छेद के अंदर क्या होती है, पातियां डली हुई होती है, पतली पतली। और यहाँ पर 4 अंगुली डालने का छेद होता है, यहाँ अंगूठा डालने का छेद होता है। 2 लकड़ियां हैं, लकड़ियों को बी आकार दिया गया है, और उनमें इधर पातियां डाली हुई है, एक में 4 अंगुली डलती है, एक में 1, ठीक है। अब एक में अंगूठा डल गया, एक में 4 अंगुलियां डल गई। अब ऐसे दोनों को, लकड़ियों को टकराएंगे, लकड़ियां जब टकराएगी तो इनकी जो पत्तियां हैं वो इनकी पत्तियों से टकराएगी, तो जिन 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 आवाजें आएगी, बस। खड़ताल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ताल बड़ा इंपॉर्टेंट है। खड़ताल में क्या होता है कि शीशम की, विशेषकर लकड़ी की 4 टुकड़े बना लेते हैं। ये लहंगा और मांगनियार जाती है ना, जो गाने का काम करती है, जैसलमेर बाड़मेर वाली लहंगा, विशेषकर ये मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड है, लहंगा मांगनियार। इनमें आपने एक ग्रुप में देखा होगा, ग्रुप में इनके क्या एग्जाम में वाद्य यंत्र ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके ग्रुप में देखा होगा कि कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है। 2 लकड़ी की लेके, शीशम की लकड़ी की इतनी इतनी पट्टियां लेके रखता है, उनको दोनों को हाथ में ले लेता है, एक हाथ में 2, एक हाथ में 2 का सेट होता है। फिर वो ऐसे करता है, और उन वो दोनों आपस में टकराती है, और नाचता रहता है, टकराता रहता है उन दोनों को, और एक साउंड सा विकसित होता है, टक 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 का,
लकड़ियां टकराएगी तो टक 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 की साउंड होगा, कट 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 ऐसा। तो ये है आपके। तो टंकोरा हो गया, ये बड़ा वाला घंटा बजाते थे, ठीक है, घंटा टाइम बताने के लिए। झालर मंदिर में वही है, बिको बड़ो रूप है। श्रीमंडल ये टाइप को मंदिर में वह लकड़ी को मैं यानी कि पातियां लगाई रही गोल गोल छोटी छोटी, यहाँ बजानी रहे शक्ति घंटा पंडित जी का हाथ में। मंजीरा, झांझ बड़ी बड़ी, चिमटा चिमटा के पत्तियां लगेड़ी रहे। थाली, हाकल, हाकल वो बता दिया मैंने कि ये बांस में गोल लकड़ी डाल के सांकल डाल लेते हैं उसमें। घुंघरू, रमझोड़, रमझोड़ जान गए, रमझोड़ जो बताई थी ना अभी कथक वाली। लेजिम गरासिया जान का, लकड़ी के तार लगा भी हम पाते डाल दे और लकड़ी नहीं है। करताल जान गए, में जो मीराबाई के हाथ में, नारद जी के हाथ में, नारायण नारायण, तो वो दोनों टकराती है जो। खड़ताल जान गए, लकड़ी वाला वो सीन खड़ताल का है, ठीक है। अब मैं इनके चित्र भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ तो मेरे पास कुछ चित्र हैं, इतना टाइम है नहीं मेरे पास में कि मैं सभी इकट्ठे कर लूँ, लेकिन जितना है कोशिश करता हूँ कि जो एग्जाम में आने वाले हैं वो तो दिखाई दूँ तुम्हें, जो जानते हो वो तो क्या दिखाना है। क्या नाम से है, क्या नाम से होगा उनका, ये रहे वाद्य यंत्र। तो इसमें इसमें सभी है तो देखो मैं देख लेता हूँ। ये रही झालर, जान गए, स्कूल में घंटी। ये झालर, यहाँ देखो छेद है, इसमें धागा डालते हैं अपन, ये होती है झालर, जानते हो सब। झालर हो गई। ये तुम्हारी करताल, ये तुम्हारी खड़ताल, ये तुम्हारा लेजिम। ये रमजोड़। ये देख लो, तुम तो मेन मेन ये लो, ये तो रमजोड़ हो गई, जान गए रमजोड़, जान गए ना कथक में जो बांधते हैं वो सेट हो गया। ये लेजिमी हो गया, देखो ये अच्छा बना हुआ है थोड़ा सा, इतना व्यवस्थित जनजातियों में नहीं बनाते। मैंने कहा ना लकड़ी, लकड़ी के पातियां लगा दी लो, अब इस लकड़ी को ऐसे लाएंगे, इस दोनों को भी मिलके लाएंगे, इतना अच्छा ये तो व्यवस्थित बना हुआ है। ये क्या हो गई, रमझोड़, लेजिम, ये खड़ताल। ये खड़ताल वही है जो मैंने तुम्हें बताया था ना, शीशम की लकड़ियां दो दो से, ऐसी होती है, केवल लकड़ियां ही होती है, वो तो बजाने की कला है। और ये जो देखो मैंने तुम्हें बताया था, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, करताल। दिख रहा है ना, इसमें एक अंगूठे का छेद है, इसमें 4 अंगुली का छेद है, और ये पातियां डली हुई है, बीक की डिजाइन है थोड़ी सी, दिख गई ना। ये तो करताल है, ये खड़ताल है, ये लेजिम है, ये रमजोड़ है, और ये झालर है। बस ये बाकी तुम जानते हो सब, बाकी जानते ही हो, ये सब देखे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, ये सब देखे हुए हैं तुम्हारे। हो गया क्लियर मामला, चलें आगे। लहंगा काम में लेते हैं इसको। अवनद वाद्य यंत्र जिन पे चमड़ा मड़ा हुआ होता है, देखो चंग है,
घेरा, खंजरी, ढप, ये तो एक ही टाइप के हैं। इनमें क्या होता है, सब में एक साइड चमड़ा मड़ा हुआ होता है। नंगाड़ा, नौबत, बम और धौसा, दमामा, ये एक डिजाइन के होते हैं। और डमरू, तासा, डमरू थोड़ा सा अलग डिजाइन का होता है। तासा, माठ, ये एक टाइप के ही होते हैं। डमरू, ढोल, ढेरू, ढाक, मांदल, ये एक टाइप के होते हैं। यहाँ डमरू थोड़ा गलत ही लिया है बीच में, इसको मैं डमरू को यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये एक टाइप के हैं, ये एक टाइप के हैं। तो इस डमरू को अगर मैं काट दूं तो ये एक टाइप के हैं। अब होता क्या है देखो, जनरली अवनद वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनमें तीन टाइप होते हैं। चमड़े वाले में नंबर एक, घेरे वाले। नंबर दो, कुंडी वाले। और नंबर तीन, ढोल नुमा। देखो समझो इसको, घेरे वाले का मतलब है एक गोल घेरा होता है, एकदम गोल, और उस पर एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है। बजाओ, डपली, डप, चंग, घेरा, खंजरी, ये सब इसी टाइप में आते हैं। चंग जानते हो? चंग जो काम में लिया जाता है होली पर। चंग और घेरा एक ही चीज है, बनावट का फर्क है थोड़ा सा, ठीक है, चंग और घेरा में। खंजरी थोड़ी छोटी होती है, होता तो घेरा ही है। चंग जानते हो? और घेरा भी उसी टाइप का होता है। चंग और घेरा एक ही चीज है, थोड़ी बनावट का ही अंतर होता है। खंजरी, खंजरी क्या होती है, ये भी घेरे वाला ही है सब, ये सब घेरे वाले ही हैं। ये जो है ना, अरे सॉरी, ये क्या हो रहा है, ये जो चंग, घेरा, खंजरी, ढप, तो चंग होता है एक गोल और उस पे चमड़ा मड़ा होता है। घेरा गोल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा कोण निकले हुए होता है, ऐसा होता है, अष्टभुजाकार। ढप लगभग वैसा ही होता है, चंग और ढप की थोड़ी सी बनावट में अंतर है। साइज लगभग तीनों के बराबर होते हैं, चंग, घेरा और ढप के। खंजरी छोटी होती है। ये गांवों में जब भजन वजन संध्या होती है ना, तब काम में लेते हैं कि एक गोल होती है छोटी सी, और उसके चारों ओर वो घेरा बना होता है। उस घेरे में क्या होता है, पातियां होती है। जैसे ये चमड़ा मड़ा होता है, इसके चारों ओर ये जो घेरा है ना, इसके अंदर पातियां डली हुई होती है। भजन में कौन का है क्या, छोटा जगह कीर्तन करे, भजन कीर्तन जगह यहाँ छोटी सी डपली बजा बोकर भी के चारों ओर वो जो घेरो है ना, भी हम लोग की पातियां सी डाले डी रहे हैं धातु की। बस वही हुआ खंजरी के वे भी। तो ये तो हो गए घेरे वाले। कुंडी वाले मतलब जगह के कुंडी लाग रही है यहाँ, अरे अच्छा चमड़ो मट दिया, चमड़ो चिपका दिया, तो उसको बोलते हैं कुंडी वाले। ये सब कुंडी आला है। नंगाड़ो, जानो कुंडी आलो ये, नंगाड़ो। तो नंगाड़ा कुंडी वाला होता है, जानते हो नंगाड़ा। नौबत, नौबत क्या होता है, नंगाड़ा ही होता है। नौबत में क्या होता है कि एक बड़ा नंगाड़ा होता है नौबत में, और एक छोटा नंगाड़ा होता है। बड़े नंगाड़े को तो बोलते हैं नर, इसको मादा, बस एक ही बात है, नंगाड़ा ही है ये भी। बम, बम बड़ा नंगाड़ा होता है, नंगाड़ा। अगर बड़ा नंगाड़ा है, बड़ा वाला, तो उसको बम बोलेंगे। दुसो भी उसको मारवाड़ में उसको दुसो बोल देते हैं। दुसो मारवाड़ का मेन वाद्य यंत्र रहा है। दमामा, ये भी दूसरा का ही रूप है, दमामा। तासा क्या होता है, तासा क्या होता है कि कुंडी वाला ही है ये भी। ये सब कुंडी वाले हैं। नंगाड़ा जानो यो, नंगाड़ा का अगर दो रूप है ना, बड़ो और छोटो, तो भी नौबत के वह बम बड़ा रूप है,
दोसा मारवाड़ में बोलते हैं इसको, दमामा। तासा क्या चीज है, तासा भी इसमें ही आता है। तासा क्या होता है, ये भी कुंडी वाला ही है। कुंडी का मतलब नीचे से आपके ऐसे होगा और ऊपर चमड़ा मड़ा होगा। इसकी डिजाइन कैसी होती है, ये तगारी नुमा होता है, ज्यादा ऐसे ऐसे घुमा हुआ नहीं होता, एकदम थोड़ा बारीकी घुमा होता है। चमड़ा होता है, गले में डालते हैं इसको। इसका बजाने का सिस्टम ही अलग है, इसको कहीं रखना नहीं है। इसके धागा बंधा होता है, गले में डाला और ऐसे लकड़ियों की मारनी है। ब्याह शादी हम देखो, विशेषकर ताजियम बहुत तेज बजावे इन, वही होता है। कहाँ है ये तासा, ताजिए में प्रयोग होता है ये ज्यादा। क्वेश्चन बनेगा कहाँ प्रयोग होता है तासा। माठ। माठ बाबूजी के फावड़े गाते समय रेबारी जाति के द्वारा काम में लिया जाता है। फावड़े है ना। बाबूजी के फावड़े गाए जाते हैं। फावड़े क्या होते हैं, बाबूजी की वीरता के यशोगान गाए जाते हैं। जब बाबूजी के यशोगान गाए जाते हैं तो एक माठ, एक देसी वाद्य यंत्र है। कैसा होता है ये, इसमें क्या करते हैं, ये भी कुंडी नुमा ही है। एक क्या करते हैं, मिट्टी की कुंडी बनाते हैं इसमें, मिट्टी की कुंडी बनाते हैं और थोड़ा सा मटका डिजाइन किसी के से इस पे चमड़ा मर देंगे। देसी जुगाड़ है पूरा। चिपका देंगे इसको और फिर धागे से बांध देंगे। फिर आवाज आएगी। ठीक है, हाथ से ही बजा लेते हैं इसको। छोटा सा मटकी रूप का सा बना होता है, चमड़ा चिपकाते हैं, उस चमड़े को बांध लेते हैं, फिर टप 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 बजाते हैं। ये एक वाद्य यंत्र है। तो माठ अच्छा क्वेश्चन बनेगा, माठ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबूजी के पावड़े गाते समय माठ ऐसा होता है, माठ। तासा, ताजिए में अच्छा क्वेश्चन बनेगा धूसा। धूसा या धूसा, ये मारवाड़ में काफी फेमस है। बम बड़ा नंगाड़ा ही है बम, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ढोल। अब ये है ना, ये होते हैं ढोलनुमा। ढोलनुमा मतलब दोनों तरफ चमड़ा होता है, दोनों तरफ चमड़ा होता है, उसको ढोलनुमा। तो खुद ढोल हो गया, है ना, डेरू हो गया। डेरू क्या होते हैं, ये डेरू होते हैं ना, ये भोपे काम में लेते हैं। जो बेरू जी के भोपे, डेरू में क्या होता है कि छोटे छोटे होते हैं ये, इतने इतने, दोनों तरफ चमड़ा होता है, छोटे छोटे होते हैं इस टाइप के, दोनों तरफ चमड़ा होता है। और इनको लगाते हैं कमर पर, दोनों को। और बेरोजी के भोपे आते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तरफ तो लगाते हैं घुंघरू। घुंघरू बेरोजी के भोपे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े घुंघरू होते हैं उनके, उनको बजाते हैं। दूसरा ये होता है ना, इन पे ऐसे हाथ मारते हैं ऐसे और ऐसे बजाते हैं, ये होते हैं डेरू। डाक, ये भी एक वाद्य यंत्र है, ये ढोलनुमा ही होता है, ढोल की टाइप का ही। मांदल, मांदल लंबी ढोल की होती है। ये ग्रासिया बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, ग्रासियों में, जनजातियों में जनरली, जनजातियों के फेवरेट मांदली है। कहीं चले जाओ पूरी दुनिया में मांदल को यूज लेते हैं वो, लंबी ढोलकी को। तो ये हो गया। अब मैं इसके अगर आपको दिखाऊं कुछ चित्र तो देख लेते हैं, कुछ दिखता है तो। हाँ, चमड़ा वाला, ये रहा, एक तो चंग मिल गया। मांदल मिल गया। ये क्या है, नगाड़ा मिल गया।
तासा मिल गए, यही देखने थे जो मिल गए। ये तो हो गया आपका तासा, देख लो लोहे का, दो डंडी खामची। और ये क्या है, गले में पहनने के लिए हुक। ठीक है, ये जो ताजिए में है, तास, नीचे धातु का बना हुआ है आजकल तो। ये क्या हो गया आपका, ये आपका नंगाड़ा। बड़ा नंगाड़ा, छोटा इस बड़ा कर दोगे तो ये क्या बन गया, बम। दो कर दोगे बड़े छोटे तो ये बन गया नौबत। ये है मांदल। और ये आपका हो गया चंग। ये है चंग, ये है मांदल। आई बात समझ में, ये है नंगाड़ा, ये है तासा। तो ये हो गया ना घेरे वाला, घेरा है ना इसके गोल। ये हो गया ढोल नुमा। और ये हो गया कुंडी नुमा, एक तरफ ऊपर चमड़ा। ये अब हम लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत् मतलब जिनके तार से बजते हैं जो, तत्वाद्य यंत्र। जिसमें देखो रावण हत्था होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबू जी के जब, बाबू जी के पावड़े की जगह इसमें गलत छप गया फड़। बाबू जी की जब फड़ गाते हैं ना नायक जाति के भोपे, तो उनके द्वारा इसका प्रयोग होता है। नारियल व घोड़े के बालों से ये बनती है। रावण हत्था क्या होता है, कैसे बनाते हैं रावण हत्था। बांस लेते हैं, बांस लेकर यहाँ पे नारियल का एक आधा कटा हुआ नारियल का खोल लगाते हैं, और यहाँ पे बकरे का चमड़ा, यहाँ पे बकरे का चमड़ा लगाते हैं। अब बकरे का चमड़ा लगाकर और उससे तार खींचते हैं। ये 9 तार होते हैं इसके, और यहाँ बोल्टू से उनको कस देते हैं। ठीक है, अब इन तारों को कसा जाता है। 9 तार होते हैं, जिसमें एक बकरे का तार होता है, बकरे के सॉरी 9 तार होते हैं ना, उसमें एक घोड़े की पूंछ का बाल होता है, घोड़े का बाल होता है, पूंछ का बाल होता है एक। और बाकी ये धातु के ही होते हैं। इसको बजाते कैसे, एक गज होती है, गज से बजाते हैं। उसके भी घोड़े का बाल होता है, उसके घुंघरू उंगरू लगा के रखते हैं। एक लकड़ी होती है मुड़ी हुई, उसको सजा लेते हैं घुंघरुओं से, उसके एक तार बांधते हैं। एक लकड़ी मुड़ी हुई, उसके तार बांधते हैं। तार कौन सा, घोड़े के बाल का ही बांधते हैं। और एक ये बनाते हैं बांस में, है ना, वो लगा के नारियल वाला खोल, ऊपर चमड़ा, और उससे तार खींचते हैं लोहे के ऊपर। ऊपर बोल्ट वाला सिस्टम होता है। अभी देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये पाबू जी के पावड़े, और भेरू जी के भोपे भी लेते हैं यूज में। ये पाबू जी के तो है ही है। चिक्कारा, चिक्कारा जो है इस टाइप का ही वाद्य यंत्र है, ये समझ लो वीणा टाइप का ही वाद्य यंत्र है। कामाइचा ये भी इसी टाइप का ही है। कामाइचा क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। कामाइचा, कामाइचा में क्या होता है, 16 तार होते हैं इसमें। रोंदा, 3 टाइप के तार होते हैं, रोंदा, और एक होता है, रोंदा के अलावा एक कौन सा होता है, 3 टाइप के होते हैं इसमें। रोंदा, झेल्ला, और नहीं, रोंदा और रोंदा, और एक तो झिल्लें होती है, झिल्ले, झिल्लें बोलते हैं जिनको। एक रोंदा होता है और एक मेरे दिमाग में नहीं आया। रोंदा होता है ना, ये तो होता है बकरे की आंत का बनता है, बकरे की आंत का। और बाकी के जो ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर 3 वर्ग बांटे जाते हैं ना, ये सेकंड और थर्ड ये धातु के ही होते हैं, लोहे के ही होते हैं।
जो बकरे की आंत वाला होता है उसको रोंदा बोलते हैं। लोहे वाले को 3 वर्ग होते हैं, उसको झिल्ले बोलते हैं। एक और होता है जो दिमाग से निकल गया मेरे। 3 टाइप के होते हैं तार इसके अंदर, और ये काफी फेमस है कामाइचा। लहंगा और मांगनिया जातियों में बहुत पॉपुलर है ये कामाइचा। कामाइचा का जादूगर कमल सागर खां। तो कमाइचा लहंगा और मांगनियार जो जाति है ना वो काम में लेती है, जो गायन वाली। और मैंने तुम्हें कहा था उन उन जातियों जो जैसलमेर बाड़मेर की लहंगा होते हैं उनके ज्यादा ही पूछे जाते हैं। सुरिंदा भी एक वीणा की तरह ही है। ठीक है। सारंगी, सारंगी में क्या होता है, 27 तार होते हैं इसलिए इसको सारंगी बोलते हैं। सारंगी बहुत फेमस है। सारंगी बहुत ज्यादा फेमस है। सारंगी में भी अलग अलग सारंगी होती है, जैसे सिंधी सारंगी। ये सिंध के इलाके से आई है, तो बॉर्डर पे ही है। बॉर्डर में गुजरात बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर पर ये देखने को मिलेगी। गुजराती सारंगी ये भी गुजरात बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। एक होती है डेढ़ पसली सारंगी। डेढ़, ये बहुत पतली होती है। डेढ़ पसली सारंगी ये पतली होने के कारण से कहते हैं ये पाली जालोर, जालोर की तरफ और बाड़मेर उधर ही। जो ढोली जाति के लोग हैं वो जालोर बाड़मेर वो इसको काम में लेते हैं। एक होती है धानी, धानी सारंगी। थोड़े थोड़ा अंतर देखने को मिलता है तारों में, इनमें डिजाइन में भी अंतर है। एक है जोगी सारंगी। ये आपको मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर की साइड में, ये जोगियों में ज्यादा पॉपुलर है। अलवर भरतपुर में जो जोगी लोग होते हैं ना उनमें बहुत पॉपुलर है, जोगी संत बाबाओं में। देखो सारंगी के भी अलग अलग रूप होते हैं, सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी। ये तीनों तो पश्चिमी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान में है। धानी सारंगी और जोगी सारंगी ये जोगी लोगों के हैं, अलवर भरतपुर पूर्वी तरफ काम में आती हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। इसमें क्या होता है सारंगी में, इसमें सभी तार होते हैं ना, सभी ये सभी बकरे की आंत के होते हैं। ये सागवान की, इसमें क्या होता है सारंगी में, एक ये जैसे ये सारंगी बनाई, तो इस सारंगी में 27 तार हैं जनरली मानो, तो 27 तार यहाँ बोल टू कसने के लिए हो गए। तो ये सारंगी ये बनी होती है रोइडे की, जनरली सागवान की लकड़ियों से बनी होती है। केंदुरा ये भी वीणा टाइप का ही है। एक तारा जिसमें एक तार होता है, छोटा सा होता है ये तो एक तारा। ठीक है। एक पतली सी लकड़ी टाइप में है ये तार बंधा हुआ है एक तार। मीराबाई के हाथ में नहीं होता क्या, जनरली अंगूठी से बजता है ये एक तारा। तंदूरा, तंदूरा जनरली वीणा टाइप ही है, वीणा ही है। तंदूरा वीणा, चौतारा भी बोलते हैं वीणा को क्योंकि 4 तार होते हैं। स्वर मंडल ये थोड़ा सा अलग है। स्वर मंडल में क्या होता है कि इसमें जैसे ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसमें ये तार कसे हुए होते हैं बहुत सारे, ऊपर से तार कस देते हैं बहुत, उन तारों से आवाजें आती है, पूरे पर कसा हुआ होता है। अभी बताऊंगा मैं। रवाज सिंपल है ये, रवाब, रवाब, रवाज, रवाब ये काफी फेमस, ये विदेशी है, बाहर से आया हुआ है, मुस्लिम आक्रमणों के बाद ही आया था ये। रवाज, जंतर, जंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी की फड़ का यूज होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि ये देसी जुगाड़ पूरा फुल लकड़ी, यहाँ पे दो लगाए ये, और बम्बू टाइप में कुछ लगा के और इनको यहाँ तार कस देते हैं, एकदम पूरा देसी है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जंतर। उसके अलावा भफंग अपंग, ये याद ही कर लेना तुम, भफंगर अपंगर ये तार वाले हैं। भफंग अपंग रवाब रवाज ये सब तार वाले होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनमें रावण हत्ता बाबूजी की फड़ के लिए। ठीक है। कामाईचा लहंगा और मांगनियार
और रवाब, रवाज, भपंग, अपंग, ये तार वाले चिक्कारा। चिक्कारा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये सब लगभग वीणा डिजाइन के मान लो, तार वाले, और क्या उनकी ये सी डिजाइन होती है। ठीक है। चलो देखते हैं तार वाले अपन को कौन से मिलते हैं। अपंग आ गया, भपंग आ गया, अपंग, भकम, चिक्कारा आ गया, जंतर आ गया, कामायचा आ गया, रबाब आ गया, ये क्या है, ये सारंगी आ गई, ये स्वरमंडल आ गया। ये देख तो लेते हैं क्या है ये। हाँ, रावण हत्ता है। देखो सब आ गए। ये रावण हत्ता आपका। ठीक है। ये स्वर मंडल आपका। ये सारंगी आपकी। ये रवाब आपका। ये कामायचा आपका। फुल देसी लकड़ी, देसी जुगाड़। इतनी फिनिशिंग नहीं होती। ये देखो पूरा ही बांस का डाल के, ये बम्बू लगा के, ये फुली देसी है जंतर। ये जंतर हो गया। ये अपंग। देखो ये वाद्य यंत्र हो गए। शायद आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ। लेकिन फिर वो है कि ये तो क्लीन दिखाई देंगे, मैं नहीं दूंगा। पर आप समझ जाना जो भी है। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। हाँ, देखो अब आपको क्लीन दिख रहे हैं ये सब। ठीक है। अब ये जो है, ये है रावण हत्ता। रावण हत्ता में देखो ना आप, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लाता हूँ क्या आपके पास। ये रहा, ये रहा, आ गया। ज़्यादा ही बड़ा करके ले आया, ये रहा। तो ये रावण हत्ता है। इसमें देखो ये बांस है और ये तार है। इसमें 9 तार है। ये तार आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहां से दिखाई दे रहे हैं। इसमें मोटा मोटा तार, एक तो ये काम में आ रहा है, एक ये काम में आ रहा है। ये बाल को गोंद के बनाया जाता है। किसके बाल के? घोड़े के बाल होते हैं ना, उससे। ये देखो यहाँ कसने के काम में आ रहे हैं। ये देखो, ये इसको बोलते हैं गज। यहाँ देखो घुंघरू बांध के साउंड के लिए। और ये भी किसका बाल है? घोड़े का ही बाल है। ये भी घोड़े का बाल है, और ये भी तार एक घोड़े का बाल होता है। बाकी ये लोहे के होते हैं खिंचाव के लिए। ये जो आपको दिख रही है, ये बकरे की खाल है। और नीचे जो दिख रही है ना, ये किस पे चिपकाई हुई है? जो नारियल होता है ना, उसके ऊपर चिपकाई हुई है। तो ये होता है रावण हत्था। ये रावण हत्था आ गया। ठीक है। और ये है ना, ये है स्वर मंडल। क्या नाम है इसका? स्वर मंडल। स्वर मंडल। ये थोड़ी सी मेरे पास में जो पिकाई, क्यों इतना टाइम नहीं था, ये फुल आधुनिक आ गई है। आधुनिक मतलब वो तो देसी जुगाड़ होते थे अपने, तो लोक वाद्य यंत्र तो।
लेकिन एक आइडिया बन जाता है। देखो ये देसी जुगाड़ होते थे। ये क्या कर रहे हैं इसमें, वो अपने वाले चौकोर होते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो ये तार तार तार, देखो ये रहे तार, और इन तारों को यहां से खींचा गया है इन बोल्टुओं के माध्यम से, देखो। और ये इतने सारे तार हैं जो यहाँ बीच बीच में ये जगह, खाली जगह है जिससे साउंड उत्पन्न होता है, ये तार खींचे जाते हैं। ये आधुनिक हो गए हैं, ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ है, लेकिन वो थोड़े से जुगाड़ी है अपने वाले। स्वर मंडल है। ये है सारंगी। अब सारंगी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जनरली 27 तार होते हैं सारंगी में, इसलिए इसको सारंगी बोलते हैं। इसमें 27 तार होते हैं सारंगी के अंदर। ये ये है सारंगी, ठीक है। इसको भी, ये गजी है, इसकी भी अपनी खुद की गज है। ये बड़े आधुनिक है, देसी जुगाड़ नहीं लग रहे आपको, क्योंकि आपने ऊर्जा काले कौवा में देखा, एक पंजाबी सारंगी का रूप है। तो ये सारंगी अच्छी फिनिशिंग वाली दिख रही है आपको ना। बाकी देसी जुगाड़ होता है ना, वो देखो आपको अलग ही दिख जाता है। ये सारंगी हो गई, काफी पॉपुलर यही रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही रही है। उसके अलावा ये अपंग, इसको अपंग बोलते हैं। ये आपका अपंग है, ये रहा। ये फोटोओं का सीन ऐसा रहा है मेरे हिसाब से कि जो पहले आई है ना, वो जो भी रहा हो, इनका कुछ सीन रहा है, ठीक है। ये इनमें क्या होता है कि यहाँ पे तार कसे हुए होते हैं अपंग में, और यहाँ इन तारों को इनसे बजाते हैं, ठीक है। जैसे कोई अंगूठी से बजाता है कोई, और इनके लिए वो एक चीज है स्पेशल, उससे इन तारों को छेड़ा जाता है। अपंग है। ये है अपना देसी जो कमाईचा, जो सबसे फेमस है। देखो ये एकदम देसी जुगाड़ लग रहा है, एकदम। ये देसी, ये तार खींचे हुए हैं कमाईचा में। कमाईचा में जनरली जो होता है ना, वो तो होता है कि भाई, सारंगी के तो सब आंत के, बकरे की आंत के होते हैं, इसमें बकरे की आंत के, लोहे के सब होते हैं। और ये है बहुत फिनिशिंग के साथ रबाब, ठीक है। ये बड़ी फिनिशिंग। ये है जंतर, देखो फुल देसी जुगाड़ है जंतर, जिसमें गुजरों का है ये। जो देवनारायण जी की फड़ गाते हैं ना, वो एकदम लकड़ी फुल देसी, देखो धागों से फुल देसी जुगाड़ है। इस पे ऊपर तार है, ठीक है। और ये खोल बना के, देसी खोल बना लिए। और ये खोल देसी किसके बना लिए, उसको क्या बोलते हैं, कद्दू वद्दू के, और उनके देसी जुगाड़ है पूरा का पूरा। ये है बपंग। इसमें भी तार वारों का खिंचाव होता है, बपंग में भी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो देसी जुगाड़ है। ये चिक्कारा। तो इस प्रकार के ये वाद्य यंत्र है तार वाले, ठीक है। अब तार वालों के बाद में अपन चलते हैं फूंक वाले, जो कहलाते हैं अपने सुशिर वाद्य यंत्र। ये रहे सुशिर वाले, जो फूंक से बजते हैं, फूंक से, जैसे मुरली, मुल्ला, पुंगी, यही है। इसमें देखो अलगोजा, अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा प्राप्त है। अलगोजा में क्या होता है, अलगोजा में दो बांसुरी होती है, मुंह से भी बजाया जाता है, और कलाकार मुंह से भी बजाते हैं, और कुछ नाक से भी बजाते हैं। दो छोटी बांसुरियां होती है, वो है अलगोजा। और सतारा, सतारा में भी दो बांसुरी होती है, दो छोटी बांसुरी होती है इसमें तो, छोटी बांसुरी। और इसमें दो बड़ी बांसुरी होती है, इसमें भी दो बांसुरी होती है सतारा के अंदर भी। पुंगी, पुंगी तो कहते हैं उसको, बीन को, बीन जानते हो ना, सांप वाली।
फिल्मों में सांप इसी के पीछे नाचता है। ये जो बीन होती है ना, ये बीन ही तो पुंगी होती है। नड़, नड़ होती है लंबी बांसुरी, लंबी बांसुरी थोड़ी लंबी होती है नड़। नड़ का वादक बहुत फेमस हुआ था करना भील, जो डाकू था जैसलमेर का। और ये नड़ वादक हुआ करता था बहुत बड़ा। कानी भी बांसुरी जैसा ही है। सुरनई, ये सुरनई सहनाई टाइप का ही है, देसी सहनाई है। ठीक है, देसी सहनाई है इस टाइप का। भेरी, भेरी युद्ध में बजाई जाती थी, युद्ध के समय भेरी, युद्ध के समय, युद्ध के समय जो बजाई जाती थी ना भेरी। आजकल तो आईपीएल और उनमें बजती है करना। करना ये छोटा सा साउंड देने वाला है। मोरचंग, मोरचंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मोरचंग से ना चमड़े में मत चले जाना। एक तो लोग कंफ्यूज होते हैं इस सतारा से, एग्जामिनर इतना चालू है 50 बार दे चुका है फिर भी लड़के गलती करते हैं। सतारा से तार सोच के उधर चले जाते हैं। अरे बांसुरी है, सितार की तरफ चले जाते हैं। सितार एक अलग चीज है, वो लोकवाद्य यंत्र नहीं है। लोग सितार की तरफ चले जाते हैं क्योंकि नाम लोगों का बहुत सुना हुआ होता है सितार। ये सतारा है और सतारा फूंक से बजता है। इसको रट लो, रट लो, रट लो, रट लो। ठीक है, एक मोरचंग। मोरचंग क्या होता है, धातु का बना हुआ होता है और वो थोड़ा सा घुमाया हुआ सा होता है इस टाइप का। या पाइप निकली हुई होती है और यहाँ से तो उसका एक अलग ही साउंड आता है। बाकिया, बाकिया, बाकिया तो बस वही है साउंड पैदा करने के लिए। तुरई, तुरई भी इस टाइप का। नाक फनी, ये नाक की डिजाइन का है। नाक का मतलब ऐसे, इसमें साउंड ऐसे पैदा होता है। नाक फनी। मसक, ये चमड़े के खोल से बना होता है और फोंक से बजता है। मसक कैसा होता है कि जैसे ये चमड़े का खोल है और आप यहाँ पे कुछ निकाले हुए होते हैं ताकि इसमें फूंक देते हैं। ये आपने फिल्मों में देखा होगा, विदेशी होते हैं कुछ इसी टाइप के। इसमें क्या होता है कि एक कपड़ा सा होता है, इनमें ये चमड़े का खोल होता है, उसमें ये फूंक देते हैं ना तो पी 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 की ऐसा। नीचे इसमें क्या होता है, छः, 3 4 छेद निकाल के उनमें हाथ देते हैं तभी तो साउंड बजेगा ना। केवल फूंक देने से कोई हवा थोड़ी बननी है, हवा को निकालना भी तो होता है ना। सब में छेद होते हैं इनमें ताकि वो हवा, और फिर वो अंगुलियों का खेल होता है और हवा को कब छोड़ना है कब निकालना है, तो वो सब में काम में आता है, वही चीज है। और क्या है, फूंक तो कोई भी दे दे, उस हवा के साथ संगीत पैदा करना होता है, यही होता है। तो इसके अंदर देखो अलगोजा, जो राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा प्राप्त है। 2 छोटी बांसुरियां होती है, मुंह से, कोई कलाकार नाक से भी बजाता है। 17 बड़ी बांसुरियां होती है, पुंगी बीण को बोलते हैं। नड़ लंबी बांसुरी को बोलते हैं। कानी, तुरनई, भेरी युद्ध में बजती है। करना, मोरचंग, मोरचंग इस टाइप का होता है छोटा सा। और बाकिया, तुरई, नागफनी, नाग जैसा। मसक चमड़े का होता है, फूंक से बजता है ये। और सिंगा, सिंग की डिजाइन होती है इसमें, जैसे कोई सींग होता है ना, हॉर्न, गाय भैंस का, उस टाइप का। इसके देखो अपन देखते हैं तो वाद्य यंत्र, तो अलगोजा, अलगोजा, अपंग, मसक, मोरचंग, नागफनी, पुंगी। देखो ये रही पुंगी। ये तो क्या आपको थोड़ा सा व्यवस्थित दिखेगी ना, क्योंकि नेट से ली हुई है तो थोड़ा ऐसा ही। ये देखो सुंदर सुंदर दिखेगी, लेकिन अपने देसी जुगाड़ों में ये थोड़ी देसी होती है। ये मोरचंग आपका, ये तो सुंदर काफी दिखा रखा है इतना इसको। और ये हो गया आपका अलगोजा। देखो अलगोजा को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये हमारा राज्य है। अलगोजा। अलगोजा में आपने क्या देखा कि दो बांसुरियां हैं और दोनों बांसुरियों में ये छेद हो रखे हैं, बांसुरी है दोनों धागों से बांध रखी है। दो छोटी बांसुरियां हैं इतनी इतनी, और इनको बजाते हैं, ये दो को साथ में बजाते हैं, नाक से भी बजाते हैं कुछ कलाकार, मुंह से भी हवा देनी होती है, नाक से दो मुंह से दो। और ये यहाँ पे ऐसे, और ये होती है नाक की तरह से नाकफली, और ये होती है पुंगी जो सांप वाली बीन, और ये मशक है। ये तो कोई विदेशी मशक आ गया है, अपना देसी इतना इतना नहीं होता। इसमें देखो ये हवा बढ़ने वाला दे रखा है, और ये हवा निकालने के लिए कुछ दे रखे हैं। ये तो कोई पिक भी मैंने भी ध्यान से नहीं देखी है, तो ये थोड़ी सी मशक की अलग ही आ गई है। थोड़ा अपना तो देसी जुगाड़ है। और ये है मोरचंग। ठीक है, इसमें ये इसको बजाते हैं। ठीक है, ये धातु का बना हुआ है, साउंड छेद होते हैं उनसे साउंड पैदा करते हैं। तो ये अपने चार प्रकार के हो गए जो घन वाद्य यंत्र, ये रहे। अवनद चमड़े वाले, ये रहे। तत् तार वाले, ये हो गए। रोंदा और झाड़े, झाड़े होता है वो, झाड़े, हाँ झाड़े, रोंदार झाड़े, ये होते हैं इसमें। कामायचा के टाइप्स होते हैं ये। तत्वाद्य यंत्र, ये ये हो गया सुसिर फूंक वाले वाद्य यंत्र। ये इतनी बातें जान गए ना तो आपका काम हो गया। मैं फोकस कर रहा हूँ सतारा, इन पे थोड़ा ध्यान रखना, ये फूंक वाले हैं, तार वाले नहीं है।